सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज वह प्रसंग आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम अंगद को शांति दूत बना के लंका भेजते हैं और अंगद रावण के पुत्र को मारकर मेन मुख्य द्वार पे रावण के सम्मुख पहुंच रहे हैं। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। और निश्चर राक्षस की सेना जाके रावण को बताती है कि कोई बानर आपसे मिलने आया है, दूत आया है। रावण उनको बुलवाता है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दसी सा, आनहु बोली कहाँ कर के सा। आयस पाई दोत बहुधाये, कवि कुंजरई बोली लई आए। अंगद देख दसानन वैसे, सहित प्राण क जल गिरी जैसे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला ले आओ, देखें कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाली तनये अति भल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। इस प्रकार अंगद रावण को देख रहे हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मोह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान जाके वीरबाल पुत्र अंगद के सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है। जथा मात गज जूथ महु पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमिर मन बैठी सभा सिरुनाय। राम प्रताप सुमिर मन बैठी सभा सिरुनाय। जैसे मतवाली हाथियों के झुंड में सिंह निशंक निर्भीक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। तब रावण क्या कहता है, कह दस कंठ कमन तय बंदर, मई रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे हूँ बहु भांति। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे हूँ बहु भांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तब अंगद कहते हैं, रावण पूछता है, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी। इस प्रकार परिचय बता रही हूँ। इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। इस प्रकार अंगद रावण को समझा रहे हैं। नृप अभिमान मोह बस किंबा,
हरियाणेहु सीता जगदम्बा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणेहु सीता जगदम्बा। अब सब कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमि प्रभु तोरा। दसन गहूँ त्रिकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। आदर जनक सुता करी आगे, ए विधि चलो सकल भय त्यागे। राजमदिया मोह बस तुम जगत जननी सीता को हर ले आई हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, सुंदर वचन, हितकारी और मेरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे। इस प्रकार अंगद रावण को समझा रहे हैं। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रंतपाल रघुवंश मनि त्राहि त्राहि अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गोतोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश श्रीमण श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए चलो। ऐसा अंगद उससे कह रहे हैं। इस प्रकार आरत प्रार्थना करो। इतना अहंकारी रावण क्या ऐसा कर सकता है? आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। इस प्रकार अंगद रावण को समझा रहे हैं। पर तो रावण क्या कहता है? रे कपिपुत बोल संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहि नाथे मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेंटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मई जाना। अब रावण क्या कह रहा है? अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बताओ। किस नाते से मित्रता मानता है? इस प्रकार रावण अंगद से कह रहा है। तब अंगद अपना परिचय देते। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? इस प्रकार अंगद उसको समझा रहे। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहीं बाली कर बंदर, उपजेहूं बंसयनल कुल घालक। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजेहूं बंसयनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहूँ कुशल बाली कहूँ यही, बिहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाए, बूझऊ कुशल सखाउर लाए। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो सुनाई सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तब रावण कहता है, अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, गर्भ में क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत बता रहे हो। अब बाल की कुशल तो बताओ, वह आजकल कहाँ है, क्या कर रही हैं? इस प्रकार अंगद से रावण पूछ रहा है।
तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाल के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी के विरोध करने पर इस प्रकार अंगद व्यंग ही व्यंग बोल रहे हैं। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे ही सुनाएंगे। इस प्रकार अंगद रावण को समझा रहे हैं, हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी प्रकार अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। इस प्रकार अंगद अडिग हैं। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। हम कुल घालक सत्य कहूँ, कुल पालक 10 शीस। अंधों बधिर ने यस कहीं, नयन कान तो 20। सच है तो मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक बनो। अगर कुल के रक्षक हो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरांच सर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण शिव काये। तासु दूत होई हम कुल बोरा, यही सिंहमती उर बिहरन तोरा। निकठर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सऊ, नीति धर्म मैं जान तुम। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहती हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्म शैलता तोरी, सुनौ सुनी कृत पर स्त्री चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। इस प्रकार अंगद कह रहे हैं, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी से ले आए हो, और दूत की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाती। अंगद व्यंग पे ही व्यंग बोले जा रहे हैं। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुम धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन चल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाव। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन ही तु सब राव। पुनि नभ सरस मम कर निकर, कमलनी पर करिवास। भत भय मरालयु, संभ सहित कैलास। कोनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर कर व्यास। सभत भय मरालयु, शंभु सहित कैलाश। इस प्रकार रावण कितनी अहंकार में बोल रहा है। अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं में क्या बल है। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु हैं। फिर तूने तो सुना ही होगा,
आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी कैलाश सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार रावण अपने मुंह से अपनी वर्णन करती चला जा रहा है। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद मोसन भीरी ही कवन जो धावत तो प्रभु नारी विरह बलहीना अनुजता सुख दुखी मलिना तुम सो ग्रीव कुल द्रम दो अनुज हमार भीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की हुई अब समरारूढ़ा। इस प्रकार कह रहा है, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास रहता है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत है, वो बूढ़ा हो गया है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यम हो सकता है। इस प्रकार रावण कह रहा है, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला, शिल्पी कर्म जान ही नल नीला है कपि एक महाबल शीला। शिल्पी कर्म जान ही नल नीला है कपि एक महाबल शीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। तो क्या कहता है, नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान है और बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नासा चौके सकीन पुरदाह। रावण नगर अल्प कपिदही सुनियस बचन सत्य को कही। जो यत्स भट सराय हो रामन सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो पीर न हुई पठवा खबर ले न हम सोई। तो अंगद क्या कहते हैं, हे राक्षस राज सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। इस प्रकार अंगद रावण से कह रहे हैं, सत्यनगर कप जारेऊ बिनु प्रभु आय सुपाय। सत्यनगर कप जारेऊ बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पही तै भैरा लुकाय। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहिन सुनी कछ को। कौन हमारे कटकियस तो समलर तो जो सो। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। श्री राम जी ने तो उसे आज्ञा ही नहीं दिए थी। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। इस प्रकार अंगद फिर व्यंग पर व्यंग बोल रहे हैं। प्रीति विरोध समान सन करी नीति यस आय। जो मृगपति बध में डुकन भल की कही कोताय।
यद्यपि लघुता राम कहू तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुन छत्र जाति कर रोष। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी कहती है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा, ऐसा अंगद कह रहे हैं। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति धनु बचन सर हृदय दहेऊ रिपकेश, प्रत्युत्तर सण सिन मनहु काढ़त बट 10 शीस। हंसी बोले 10 मौलि तब कभी कर बड़ गुण एक, हंसी बोले 10 मौलि तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक। इस प्रकार वक्रोत रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। इस प्रकार अंगद तीखे तीखे वचन सुना रहे हैं। तब रावण हंसकर क्या बोला, बंदर में एक बड़ा गुण होता है, जो उसे पालता है उसका अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार कह रहा है, धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जह तह नाचै परिहरि लाजा, नाच कूद कर लगर जाये, पतित करई धर्म निपुनाये, अंगद स्वामी भक्त तव जाते, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति, ऐ गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊ नहीं काना। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है या उसके धर्म की निपुणता है। इस प्रकार रावण व्यंग बोल रहा है, हे अंगद, तेरी जात स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताये, सत्य पवन सुत मोहि सुनाये, बन विधान से सुत बधिपुर जारा, तदपि नितहि कछु कृत्य अपकारा, सोई विचार तो प्रके सुहाये, 10 कंधर मई की निधिठाये, देखूं आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारी लाजन रोशन माखा। अब अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमति पितु खाए केसा, कहियस बचन हसा 10 शीसा, पितहि खाई खाते पुनि तो ही, अब ही समूझे पराक छुमोही, बाल विमल जस भाजन जानी, हतौ न तो यदम अभिमानी, कहु रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अब रावण क्या बोलता है, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया,
ऐसा वचन कहकर रावण हंसने लगा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बलि के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। इस प्रकार अंगद वर्णन कर रहे हैं। गले जितन एक गयो पताला, राख्यो बादिस सुन है साला। भले ही जितन एक गयऊ पतला, राख्यो बाधिस सुन है सोला। खेलई बालक मर जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाए। एक बहोरी सहज सभुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु बिसेखा। कौतुक लागी भवन लैयावा, सुपुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। एक रावण तो बलि को जीतने का ताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध के रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लग गई, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा था और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया था। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचयति, एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बालिकी काक। इन महु रावण तई कवन, सत्य बदहि तजिमाक। एक कहत मोहि सकुचयति, रहा बालिकी काक। इन महु रावण तई कवन, सत्य बदहि तजिमात। सियावर रामचंद्र की जय। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा ही संकोच लग रहा है। वह बहुत दिनों तक बाल की कांख में पड़ा रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो, यह तो बताओ। इस प्रकार अंगद व्यंग पे ही व्यंग बोले चले जा रहे हैं। खींचना छोड़कर सच सच बताओ, इसमें से तुम कौन हो। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग और भी अच्छा है, जिसे मैं कल बताऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय।